क्या राहुल गांधी और चंद्रशेखर आजाद गठबंधन करेंगे? जी हां दोस्तों, आइए समझते हैं इन दोनों की गुप्त प्लानिंग जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। भारत की राजनीति के उस मोड़ की जहां दो अलग धाराएं, एक पुरानी विरासत और एक उभरता हुआ सामाजिक आंदोलन एक ही मंच पर आ खड़ी हों। एक तरफ वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा रहे राहुल गांधी और दूसरी ओर जमीन से उठकर संघर्ष की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद। अगर ये दोनों रास्ते सच में एक हो जाएं, तो क्या सिर्फ एक दल बदलेगा या भारत की राजनीति का पूरा नक्शा बदल जाएगा? सबसे पहले समझना होगा कि ये कदम सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं होगा। राहुल गांधी केवल एक सांसद या एक चेहरा नहीं है, वे कांग्रेस की पहचान, उसकी विरासत और उसके इतिहास का बड़ा हिस्सा है। उनके आजाद समाज पार्टी में जाने का अर्थ होगा कांग्रेस की वैचारिक और भावनात्मक धुरी का हिल जाना। कई पुराने कार्यकर्ता इसे झटका मानेंगे, कई इसे विश्वासघात कहेंगे, तो कुछ इसे नई रणनीति के रूप में देखेंगे। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व का सवाल उठेगा। क्या पार्टी नई दिशा ले पाएगी? क्या क्षेत्रीय नेता आगे आएंगे या पार्टी और कमजोर हो जाएगी? दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के लिए यह क्षण ऐतिहासिक हो सकता है। अब तक उसकी पहचान मुख्यतः उत्तर प्रदेश और दलित बहुजन राजनीति के इर्द गिर्द रही है। राहुल गांधी के आने से पार्टी को अचानक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, संसाधन और मीडिया का फोकस मिल सकता है। देश भर में संगठन विस्तार की रफ्तार तेज हो सकती है। जो पार्टी अभी तक सीमित संसदीय उपस्थिति रखती है, वो राष्ट्रीय विपक्ष की धुरी बनने की कोशिश कर सकती है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। सामाजिक समीकरणों, दलित वोट बैंक, कांग्रेस का पारंपरिक अल्पसंख्यक और उदारवादी समर्थन और शहरी ग्रामीण युवाओं का असंतोष, अगर ये तीनों एक साझा मंच पर आ जाएं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। जहां अभी तक मुकाबला 2 या 3 बड़े दलों के बीच होता है, वहां चौथा समीकरण उभर सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। आजाद समाज पार्टी का आधार नहीं है और राहुल गांधी की एंट्री से कांग्रेस का जो बिखरा हुआ ढांचा है, वो एक नए बैनर के नीचे संगठित हो सकता है। इससे भाजपा और क्षेत्रीय दलों दोनों को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। चुनावी भाषणों में संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय, युवा रोजगार जैसे मुद्दे और प्रमुख हो सकते हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। आजाद समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता जो सड़कों पर संघर्ष की राजनीति करते रहे हैं, वे पूछ सकते हैं, क्या राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा हमारी शैली और गति को समझ पाएगा? क्या संघर्ष की तीव्रता बरकरार रहेगी? उधर कांग्रेस के पुराने समर्थक सवाल कर सकते हैं, क्या ये निर्णय वैचारिकता का विस्तार है या अस्तित्व की मजबूरी? अगर ये गठबंधन वैचारिक रूप से मजबूत हुआ, तो संसद के भीतर विपक्ष का नया ब्लॉक बन सकता है। छोटे दल जो अभी अलग अलग खेमों में हैं, इस नए ध्रुव के साथ आ सकते हैं। एक साझा एजेंडा बन सकता है जिसमें शिक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और संविधान की रक्षा मुख्य बिंदु हों। इससे संसद में बहसों की दिशा बदल सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया भी तीखी होगी। इस कदम को राजनीतिक अवसरवाद कहा जा सकता है। यह नैरेटिव गढ़ा जा सकता है कि यह सिर्फ चुनावी समीकरण है, कोई वैचारिक एकता नहीं। मीडिया डिबेट में सवाल उठेंगे, क्या यह स्थायी गठबंधन है या अस्थायी प्रयोग? देश पर व्यापक असर की बात करें तो 3 स्तरों पर परिवर्तन संभव है। पहला, राजनीतिक स्तर। चुनाव अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। गठबंधन राजनीति का नया दौर शुरू हो सकता है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वे तय करेंगे कि किस ध्रुव के साथ खड़ा होना है। दूसरा, सामाजिक स्तर। दलित और हाशिए के समुदायों के मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श में अधिक मजबूती से आ सकते हैं। यदि राहुल गांधी खुलकर इन सवालों को उठाते हैं और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर सड़कों पर आंदोलन करते हैं, तो सामाजिक न्याय की राजनीति नया आयाम ले सकती है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक स्तर। युवा वर्ग जो अक्सर राजनीति से निराश दिखता है, उसे एक नया विकल्प दिख सकता है। एक ऐसा मंच जो विरासत और संघर्ष दोनों को साथ लेकर चले। परंतु हर संभावना के साथ जोखिम भी होता है। अगर यह प्रयोग असफल हुआ, अगर संगठनात्मक तालमेल नहीं बैठा, अगर नेतृत्व के बीच मतभेद उभरे, तो विपक्ष और बिखर सकता है, जनता का भरोसा और कम हो सकता है। इससे सत्ता पक्ष और मजबूत स्थिति में आ सकता है। कल्पना कीजिए एक विशाल रैली की,
जहां मंच पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जा रही है और भीड़ में युवा हाथ उठाकर सामाजिक न्याय की शपथ ले रहे हैं। ये दृश्य समर्थकों के लिए उम्मीद का प्रतीक हो सकता है, लेकिन विरोधियों के लिए ये राजनीतिक चुनौती का संकेत होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर पड़ सकता है। विदेशी मीडिया इसे भारत में विपक्षी राजनीति के पुनर्गठन के रूप में देखेगा। लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर नई चर्चा हो सकती है। निवेशकों और नीति विश्लेषकों के लिए भी ये संकेत होगा कि भारत की राजनीति स्थिर रहते हुए भी गतिशील है। सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा, क्या ये कदम व्यक्तिगत निर्णय होगा या एक सुनियोजित वैचारिक परिवर्तन? क्या ये गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनेगा या लंबे समय तक सामाजिक परिवर्तन का एजेंडा लेकर चलेगा? इतिहास गवाह है कि जब भी दो बड़े राजनीतिक प्रवाह एक होते हैं तो परिणाम या तो ऐतिहासिक विजय होता है या ऐतिहासिक विफलता। बीच का रास्ता बहुत कम होता है। अगर राहुल गांधी सच में आजाद समाज पार्टी में आते हैं तो भारत की राजनीति एक नए प्रयोग से गुजरेगी। ये प्रयोग सफल हुआ तो नई धुरी बनेगी, जहां दलित राजनीति और राष्ट्रीय विपक्ष एक साथ खड़े होंगे। असफल हुआ तो ये एक चेतावनी की कहानी बन सकता है। अंततः लोकतंत्र में आखिरी शब्द जनता का होता है। नेता फैसले लेते हैं, रणनीतियां बनती हैं, गठबंधन बनते और टूटते हैं, लेकिन देश की दिशा तय करती है जनता की इच्छा। और शायद यही इस संभावित कहानी का सबसे गहरा पहलू है। ये सिर्फ दो नेताओं का निर्णय नहीं होगा, ये भारत की राजनीतिक चेतना की परीक्षा होगी।